दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एसीपी नेटवर्क की खास खबर। भारत की प्रथम नारी शिक्षिका समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा जिला अधिवक्ता संघ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाई गई। जिला कटनी संपूर्ण भारत वर्ष में ऐसी भारत की प्रथम सशक्त नारी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इसी संदर्भ पर जिला सत्र न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ताओं के साथ मिलकर समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा भारत की समाज सुधारक प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता जी.आर. रजक जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष संतु परोहा ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार जायसवाल, अधिवक्ता विष्णु पटेल, कार्यकारिणी नवनिर्वाचित मातृशक्ति अधिवक्ता मीना सिंह बघेल, अधिवक्ता मांडवी पांडेय, समाज सेवी सुश्री लता खरे, अधिवक्ताओं पी शर्मा, दुष्यंत गुप्ता सहित सभी सम्मानित सीनियर जूनियर अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ कर सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए और सशक्त भारत की प्रथम नारी शिक्षिका की जयंती पर मुख्य अतिथि डी.आर. रजक ने कहा कि हर व्यक्ति को नारी का आदर सम्मान करना चाहिए और शिक्षा की मुख्य धारा पर आगे लाकर सामाजिक विकास व्यवस्था पर बदलाव लाना चाहिए। इस दौरान सीनियर अधिवक्ता राजकुमार बख्शी, राकेश शुक्ला, नानक देवनानी, श्रावण सिंह, दिनेश असाटी, मोहन निषाद, सुरेश अहिरवार, सुरेंद्र पांडेय, अधिवक्ता निर्मल दुबे, अजय जायसवाल सहित अन्य गणमान्य अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की पहल की। कार्यक्रम के अंत में सभी मंचासीन अतिथियों ने उपस्थित हुए अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त अधिवक्ता राजन चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी ने अपनी ओजस्वी वाणी से बताया कि भारत की ऐसी हिम्मत वाली सशक्त नारी जिन्होंने समाज कल्याण कार्य को करने का बीड़ा उठाया और अनेक अत्याचारपूर्ण व्यवहार लोगों की सहन करते हुए प्रत्येक नारी शिक्षित होकर अपने जीवन के विकास द्वार स्वर्ण सृजन करे। स्त्री शिक्षा और उनके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पर विचार व्यक्त किए। अंत में सभी को बिस्कुट चाय वितरित किया गया। पटेल जी और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इसके लिए मैं आज, क्योंकि हमारी सावित्रीबाई फुले जी ने मातृशक्ति के लिए बहुत कार्य किया है, बहुत कठिन परिस्थितियों से वो गुजरी है, तो मैं इस श्रृंखला में सर्वप्रथम हमारे नवनिर्वाचित मातृशक्ति मीना सिंह बघेल जी से आग्रह करती हूँ कि आज सावित्रीबाई फुले जी के विषय में और थोड़ा सा प्रकाश डालें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे पिताजी का स्वागत अभिवादन करती हूँ। साथ ही हमारे नानक भाई, दुष्यंत, सुदेश, हमारी वरिष्ठ मातृशक्ति के रूप में हमारी लता खरे मैडम और दीदी जी और हमारी अंजू दीदी और मांडवी बहन, सारे लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आज सावित्रीबाई फुले जी का हम लोग यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका है और उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं, महिलाओं को बाहर लाया है और ला करके जो उनको शिक्षा देने का काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। उस समय जब लोग महिला को पढ़ाना नहीं चाहते थे, समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस समय वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी और उनकी शादी बचपन में ही हो जाती है और उनके जो पति हैं बहुत सहयोग दे और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी महिला थी जिनका विवाह मात्र 9 साल की उम्र में हुआ और विवाह से पहले ये अशिक्षित थी। इन्होंने अपने पति से इच्छा जाहिर की कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और इनके जो पति थे वो भी अशिक्षित थे, लेकिन इन्होंने इनका सहयोग किया। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर समाज में बहिष्कृत ऐसे स्थान जहाँ पे शिक्षा का कोई भी पहलू नहीं था, वहाँ पे आके इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान दिया और इनके इस अथाह प्रयास से समाज के बहिष्कृत क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना हुई थी। ऐसी मातृशक्ति को मैं बारम्बार नमन करता हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना
अहम भूमिका है। इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो ईश्वर तुल्य है, जिनकी छांव में हम सब पल बढ़ रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी बहुत ही मिलनसार आदरणीय रियादा जल्दी से अनुरोध करूंगी कि आज भारत की प्रथम नारी जो शिक्षिका बनी और हम सबको एक प्रेरणा उनसे मिलती है और उनके मार्गदर्शन में चलकर आज हम सभी मातृशक्तियाँ एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिले, आप अपने वचनों से हम सभी को जोरदार ताली से मैं चाहूँगी स्वागत करें हमारे। सभी मेरे मित्र मंडली हैं, कोई जूनियर नहीं, कुछ नहीं, मेरे मित्र लोग, आप लोग सहयोगी साथी। बहुत कम लोग होते हैं जो शिक्षित होने के बाद भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। हम आप सब पढ़े पर कार्यक्रम नहीं करते, नहीं बढ़ाते। हम लोग इस उम्र में आने के पहले तक जो हमने देखा तो शिक्षित व्यक्ति भी वह सब अनदेखा कर देता जो देख के भी उसका विरोध करना चाहिए और नहीं करते। तो हम लोगों में चूंकि आदत थी तो हम लोग करते आए और करते रहे, फंक्शन करते आ रहे थे। इस समाज को बढ़ाने के लिए नारी की प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा आपका साथी, यदि हमारी आपकी लड़की, हमारी आपकी बहू, यदि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो परिवार लंगड़ा रहता है। लोग चलते हैं कहीं मेरे से मेरी पत्नी आगे न चल जाए, मेरी लड़की आगे न चल जाए। नारी जो है वही माँ है, वही लड़की है, वही पत्नी है, वही बहन है। जिस निगाह से आप देखोगे, अच्छे निगाह से देखोगे तो अच्छी निगाह से वो आपकी पुत्री समझ में आएगी और देवी समझ में आएगी। और यदि देवी का रूप देखोगे, उस जमाने संयुग में तो पढ़ाई लिखाई कोई प्रश्न नहीं था, तो 100 में तो उनकी ताकत थी, तो देवी आदि शक्ति थी उनके पास। पर कलयुग में शक्ति को जगाना पड़ता है, शक्ति को ढकेल दिया गया है। और ढकेलने पर स्थिति क्या है कि जब तक आप लड़की को शिक्षित नहीं कराओगे वो अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे। समरसता जिस समाज में नहीं है वो समाज बढ़ नहीं सकता, दूसरे तत्व बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम आपको नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, समरसता समाज में लाने के लिए, समरसता लड़की ही लाएगी। घर गृहस्थी को संभालने में लड़की ही रहती है। आपके जो घर में लोग आते जाते वो वही देखती है, तो वो अपने महत्व को शिक्षित होने के नाते को समरसता को लाएगी और पूरे समाज को संतुलित कर देगी। तो चूंकि अब सावित्री देवी के संबंध में आप लोगों ने बोला, पढ़ना चाहिए और जितना अच्छा हो, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, तो कठिनाई को सामना करना पड़ती है, कोई नहीं चाहता। ये हमारी पत्नी जोर से बोल दे हमारे सामने, आओ यार, अगर हम बीच में आपका चलेगा ये लोगों को क्या बताना, आओ कर सत्य आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो पहले हम अरे एक आधा कर लो ना, अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बड़ा नाम है। मोबाइल कहाँ मेरा? वो डीजे साहब जब तक डीजे साहब जब तक बच्चे बोलना आपकी जवानी मत करेगा। अरे वो मेरा मित्र लगा दे ये मेरा क्या है, घर की आज प्रतिदिन की बात अपन कर रहे हैं। यदि हमारी बच्चों की माँ हमसे कोशिश करेगी, जोर से नहीं होगी, मेरा क्या आज भी इतना दबाव है, ये दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षित का ये होता है, शिक्षित उसके पास बैलेंस, शिक्षित व्यक्ति के पास बैलेंस आ जाता है कि उसको क्या कहना क्या नहीं कहना। मैं तुम कर
तो सावित्री बाई जो फुले हैं उस जमाने की बात हो रही, जिस जमाने में नारी को मतलब पैरों से घूमना जाता, पत्नी को भी मतलब सम्मान नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। बिना पढ़ी लिखी और ऊपर से मजदूर महिला को तो रौन दिया जाता था। तो महिला को रोने ना समाज महिला से है, और महिला यदि प्रगतिशील होगी तो उसका परिवार और सब समाज बढ़ेगा। तो जो आज भी प्रैक्टिकल करके आज भी यदि हमारे यहाँ के वकीलों में सब शादीशुदा लड़कियां, हम लोग भी शादीशुदा है, नारी जोर से बोल दे पति को तो अरे उसके साथ कितना मतलब दुर्व्यवहार होता मतलब हम आप कर मारते हैं। तो शिक्षित का अर्थ होता है कि समाज में उसको बराबरी के स्थान मिले और वो कदम से कदम मिला के चले, तभी सब समाज बनेगा, सब समाज